कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक बिज़ी और सबसे अधिक काम जिसने किया है वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य वर्कर हैं। लेकिन उनके जो हित हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। उन्हीं की मांग को लेकर ये दर दर भटक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ MPW यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, जिन्हें बहुउद्देशीय कर्मचारी कहते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो अपनी मांग को लेकर सरकार के पास लगातार जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मांग क्या है? समायोजन के तहत जो वेतनमान है वो उनको मिलना चाहिए, जो कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो ख़त्म हो और इनका समायोजन किया जाए। 2008 से कार्यरत है, 2008 से 14 तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, बाद में फिर 14 के बाद राज्य सरकार के अंतर्गत आ गए। खासकर अब जब कोरोना महामारी के बीच इन लोगों ने जमकर काम किया और अभी भी ये अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं और द फॉलोअप के पास पहुँचे हैं। हमसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह की मांग को लेकर सरकार के पास जा रही हैं और अभी तक क्या कुछ हो पाया है उसमें। आपका नाम क्या हुआ? मैडम पवन कुमार हो गया। मैं MPW कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। पवन जी, क्या एक तो आप लोग की मांग है कि समायोजन किया जाए, क्या अभी तक का माजरा है? देखिए, माजरा ये कि आज हम लोग 2008 से संघर्ष कर रहे हैं ताकि सरकार हमें नियमित करे। ठीक है, आज 13 साल बीतने के बाद ही सरकार हमें अभी तक नियमित नहीं कर पाई है। बीच में ऐसा हुआ कि हमें बाहर भी होना पड़ा, लेकिन 2016 से आज हम राज्य कर्मी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, तब से हम काम कर रहे हैं तरीके से। लेकिन आज ये स्थिति है कि 2016 से 2021 पूरे 5 साल बीत गए, लेकिन हमारी सैलरी में 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। 15,123 का 15,123 ही रहा। ये आपकी सैलरी 2016 से बढ़ी ही नहीं? बढ़ी ही नहीं, क्योंकि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, समायोजन हो और आप नियमित किए जाएं। हमारा विभाग में सीधे समायोजन किया जाए अविलंब। इसके तहत आज हम लोग सरकार को, विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, सभी को अपना मेमोरेंडम सौंपे हुए हैं। 1 तारीख से 1 जून से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत का चौथा दिन है। सभी जिलों में सभी लड़का हमारे MPW कार्य कर रहे हैं, जो कि काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध दायर कर रहे हैं। ये सभी जिलों में आंदोलन हो रहा है? 24 जिलों में। अच्छा। जो कि प्रिंट मीडिया सभी में आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है। थोड़ा समझते हैं कि क्या ये जो MPW यानी कि मल्टीपर्पज़ जो कर्मचारी हैं दरअसल करते क्या हैं, किस तरह का आप लोग? जैसे कोरोना के दौरान हमने 1 साल से लॉकडाउन झेल रहे हैं और बहुत बड़ी महामारी झेल रहे हैं, इसमें आपका योगदान किस तरह का है बताएंगे? हमारा योगदान इस कोरोना महामारी में 100% है। हम सभी MPW जो कर्मचारी हैं कोरोना का हर एक कार्य कर रहे हैं, टेस्टिंग से लेकर लैब टेक्नीशियन से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर कलेक्शन से लेकर ऐसा कोई भी कार्य बाकी नहीं है जो कि हमारे MPW नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी इस स्थिति में सभी MPW 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। और एक बात, सरकार को, विभाग को हमारी जहां हो सकता है हम वहां उनके लिए खड़ा हैं, उनके हर एक आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार और विभाग से यही मांग है कि अब हमें अविलंब विभाग में समायोजन किया जाए। कहाँ कहाँ गए इस मांग को लेकर? कहाँ कहाँ लेटर दिया गया? अभी तक क्या प्रोसेस हुआ? कब से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? ये मांग हम लोग आज लगातार 2016 से करते आ रहे हैं। विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हमें दिलासा ही दिया गया कि मतलब आपकी जो मांगे हैं उसकी पूरी की जाएगी। हम लोग जाते हैं, वार्ता होती है, हड़ताल खत्म हो जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि आज 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, जहाँ थे वहीं हैं। लेकिन इस बार सभी कर्मी ने मूड बना लिया है आर पार की लड़ाई लड़ने का। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विभाग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग आप रख रहे हैं, कार्य करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। चलिए, आंदोलन का एक अच्छा तरीका है कि चूँकि कोरोना के दौरान इनकी बहुत ज़रूरत है, हमें और आपको, समाज को, सरकार को। ऐसा ये काम बाधित नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ जा रहे हैं, काम करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? हम खूंटी में डिपोट किए हैं। खूंटी से। किस तरह की समस्याएं आ रही है अब जब चूँकि 5 साल 6 साल आपका हो गया है, लगातार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके नियोजन नहीं हो पा रहा है, समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या ये है कि हम लोग 2016 से हम लोग जितने भी सारे को MPW काम कर रहे हैं, लेकिन इतना अल्प मानदेय, कम पैसे में हम लोग परिवार का जो गुजर बसर करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब हम लोग से मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को हम लोग चाह रहे हैं कि अपने द्वारा सभी कोई को, जितने भी मंत्री वगैरह हैं, सभी को हम लोग यही बतलाना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा जो भी है समस्या है, कठिनाई है, भरण पोषण, माँ बाप, बच्चे सारे कोई हैं, उनको थोड़ा सा देख कर के हम लोग का अपना
मतलब जो राशि है मानदेय राशि है उसको बढ़ाने का ये करेंगे। कुछ और भी लोग देखिए जुड़ते जा रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और उनके कुछ लोगों के शर्ट में काला बिल्ला जिसकी बात कर रहे थे वो लगा हुआ भी है। तो बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है कि कोरोना के दौरान किस तरह गांव में जाकर क्या काम कर रहे हैं और आप लोग पर क्या बीता है इस दौरान? सर हम लोग गांव आज जाते हैं और पूरा विलेज का भ्रमण करके घर घर जाके मतलब जांच भी करते हैं और जैसे कैंप जैसे लगता है उस टाइप से भी हम लोग गांव में लगाते हैं और पूरे गांव का ये करते हैं, सैंपल लेते हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं कोरोना जो महामारी है उसका फ्रंट लाइन के ये में बेस में काम कर रहे हैं और हम लोग जो है कि इतना कम मानदेय में काम कर रहे हैं जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। और विगत वर्षों से हम लोग ये जो विभाग में हैं अब तक हम लोग का कोई मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ है जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति जो है बहुत दयनीय है। तो हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग का जो मानदेय जो है उसमें वृद्धि करें और हम लोग का जो विभाग में समायोजन करें। 1743 की संख्या आपकी है, कितना सैंक्शन पोस्ट है? और देखिए हमारे झारखंड में 2016 में 2150 पोस्ट 2150 पोस्ट सैंक्शन की गई थी। उस सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध हम लोग 1743 MPW अभी कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और उस समय से हमने जितने भी विभागीय मंत्री हैं सबसे मिले, सबके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। और हमारा जो ये मानदेय वृद्धि की बात है 2017 से ही चल रहा है। कितनी संचिका बनी और कितनी संचिका बंद हो गई, लेकिन अभी हमारा जो संचिका बना हुआ है जो कि अभी हमारे सचिव महोदय के टेबल पे है, ठीक, हम चाहेंगे अविलंब उस फाइल को क्लियर करते हुए हम लोगों की वेतन में अविलंब वृद्धि किया जाए, कैबिनेट से उसको अप्रूवल दिया जाए। कुछ मौत वाला जो बोल रहे थे, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि कार्य करते हुए डेथ हुआ है। अभी फ़िलहाल में 2 महीना पहले गोड्डा का न्यूज़ है, जो कि हमारा गोड्डा जो है वो 4 जिला हमारा कालाजार क्षेत्र कहलाता है, वह हमेशा आयरस का कार्य चलता ही रहता है। हमारा वो बंदा जो था उसकी ड्यूटी में जा रहा था, उसमें जाते वक्त उसको बस को चल के निकल गया, लेकिन आज उसको 1 रुपये का भी किसी प्रकार का ना सरकार की तरफ से ना विभाग की तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। और ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो कि डेथ हुई लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसकी हमने विभाग के पास बात भी रखी, लेकिन हमें ये कहा गया कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, आपको ये लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हमने अभी भी अपनी मांग रखी हुई है कि कोरोना में किसी भी हमारे साथी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो जो परमानेंट कर्मियों को एक नौकरी दिया जाता है डेथ के बाद अनुकंपा के आधार पे वो हमको दिया जाए। इनकी मांग आपने सुनी कि एक तो नियोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 5 सालों से 2016 के बाद से लगातार ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। अब जब कोरोना महामारी के दौरान इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम करने के साथ साथ बिना काम रोके सरकार से इनकी मांग यही है कि एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो, नियोजन इनका हो, समायोजन हो, और इसके बाद जो 4-5 सालों से इनकी वेतन में 1 भी रुपये की वृद्धि नहीं हुई वो बढ़ाया जाए ताकि इनका भी गुजर बसर ठीक से चल सके। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना जरूर हम सबकी जिम्मेवारी है, इसलिए सरकार तक यह बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को और बाकी पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी मनोज पांडे के साथ में विवेक। नमस्कार। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in